नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का पार्ट नंबर पहले का भाग नंबर 3। तो आज है प्रश्न उपनिवेशिक क्या होता है। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था, समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, उनके सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरत की चीज़ों की सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाई। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण फसलों की खेती अंग्रेजों ने करवाई, जैसे नील की खेती, क्योंकि वो उनको फायदे देती थी कपड़ा मार्केट में, तो वो खेती करवाई। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ मूल्य, मान्यता और पसंद नापसंद, रीति रिवाजों, तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश दूसरे देश पर दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाता है, इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहते हैं। अब कोई देश, जैसे भारत ही किसी एक देश पर, जैसे श्रीलंका पे या भूटान पे, या आप मान सकते हैं पाकिस्तान पे कोई प्रभाव पड़ता है भारत की संस्कृति के आपस में जुड़ जाने से। तो जैसे हमारे यहाँ पे दीपावली मनाई जाती है, तो वहाँ पे दीपावली मनाई जाती है। उनके शादी ब्याहों के समारोह और हमारे यहाँ के समारोह एक जैसे होते हैं, क्योंकि सब हम एक समय तक हम सभी मिलजुल कर रहे हुए हैं। अब वहाँ की कुछ संस्कृतियाँ होती है, जैसे ईद तीनों जगह पर, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों जगह पर एक जैसी मनाई जाती है, खुशी उल्लास के साथ में। तो इन चीज़ों का महत्व बढ़ता जाता है। और मान लो सती प्रथा पे रोक और या भारत में बनाए हुए कानून और ब्रिटिश दबदबे के कारण तीनों क्षेत्रों पर क्या होता है, बहुत सारे कानून भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सेम टू सेम है। तो इसे कहते हैं उपनिवेशीकरण। लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह के इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। हम किस तरह जानते हैं, भारतीय इतिहासकार के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, आइए ध्यान पढ़ते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करना। अभी अंग्रेजों ने सबसे बेहतर काम क्या किया, उन्होंने अभिलेख अपने कार्यालयों में जो लेख एक दूसरे से जो अधिकारी बात करते थे उसको भी उन्होंने नोट करके रखा। कोई आदेश दिया जाता था तो वो भी नोट करके रखा, जिससे क्या हो सके कि उन विशेष परिस्थितियों में, मान लो कहीं पर बाढ़ आई है, तो बाढ़ के उचित प्रबंधन के लिए उस समय की सरकार ने और उन अंग्रेज अधिकारियों ने क्या काम किया था। किसी विशेष केस में मान लो दो भाइयों का झगड़ा हो गया, तो उसमें न्याय के लिए सरकार ने क्या किया था और क्या नियम थे और क्या नियम अपनाए थे और क्या तरीका अपनाया था, जिसके माध्यम से उन दोनों में सुलह हो गई। तो वो चीज़ें भी उन्होंने लिख के रखी, जिससे नया अधिकारी आए तो उन चीज़ों को पढ़कर ऐसा मामला आने पर उसे जल्दी से जल्दी सुलझा सके और समय का बचा सके। इसके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति या जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था, उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों ने यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों के अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी के शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों और प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें खुशनवीस माही लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख विस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीकी के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के लिए दस्तावेजों कई प्रतियां बनाई जाने लगी। अब आप बाबू श्रेणी देखते होंगे, प्रत्येक जो ऑफिस होती है वहाँ पर एक बाबू होता है या लिपिक होता है। क्लर्क यानी लिपिक वो होता है जो शासकीय आदेशों को लिखता है, सामने आदेशों को लिखता है और उसको फाइलिंग करता है। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। उपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। तो
अंग्रेजों ने सर्वेक्षण, सर्वेक्षण का मतलब होता है जांच, मतलब जैसे कहीं पर भी बर्ड फ्लू आ गया, जैसे अभी अपने यहाँ पे कोरोना वायरस आया, तो कोरोना की जांच के लिए बहुत सारी सरकारों ने घर घर सर्वेक्षण करवाया, घर घर जांचें करवाई, जिससे पता चल सके कि एक्चुअल में कितनी बीमारी फैली हुई है, कितने क्षेत्रों पर इसका प्रभाव है, किन लोगों पर ये बीमारी असर करती है, किन लोगों पर नहीं करती है। वो सब चीज़ें कब आएगी? जब उसके बारे में सर्वेक्षण किया जाए, जब उसके बारे में हम क्या करें, सर्वेक्षण को अंग्रेजी का एक शब्द है सर्वे, सर्वे करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए, तब हमें उचित प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सकती है। 19वीं सदी की शुरुआत में तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। राजस्व का मतलब होता है पटवारियों के वर्त बनाकर सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों से धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहासों, फसलों का पता लगाया जाता था। आज भी हमारे यहाँ पे फसलों की गिरदावरी होती है, वो आप अपने बड़े बूढ़ों से पूछ लीजिएगा गिरदावरी क्या होती है वहाँ, जिससे आपको जानकारी बहुत अच्छी तरह से मिल सके। जो वहाँ पे लिखते हैं कौन सी फसल का ज़्यादा उत्पादन हुआ, कितनी बोई हुई है, उसके बारे में पता चलता है। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए उसकी सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिरी से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी और जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा हो जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अब जनगणना से क्या फायदा होता है? जनगणना से यह फायदा होता है कि किसी भी योजना के निर्माण से कितने लोगों को फायदा पहुंचेगा, कितने लोग अमीर है, कितने लोग गरीब है, कितने लोग गरीब में भी अति गरीब है, अमीर में भी अति अमीर है। जिसे किसी भी, मान लो कोई अमीर था और वो अब बहुत सारे अमीर गरीबी की श्रेणी की ओर जाते हैं, तो पता चल जाता है कि अब क्या हो रही है, अर्थव्यवस्था गिर रही है। और कहीं गरीब है वो अमीर बनने की तरफ जाते हैं, जब अधिक मात्रा में जब गरीब अमीर की तरफ बढ़ने शुरू होते हैं तो पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में अच्छा सुधार हो रहा है। मतलब अब देश में क्या हो रहा है, आय बढ़ रही है, लोगों का जीवन स्तर बहुत अच्छा हो रहा है, जिससे योजना बनाने में क्या हो सके, आसानी होती है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, जाति, इलाका और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा हो जाती है। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता? रिकॉर्ड्स से के इन विशाल भंडार से हम ये बहुत कुछ पता लगा सकते